जब मैंने पहली बार सीजल का पेपर दिया था तो तैयारी तो बहुत अच्छी थी, एक तरीके से यूं कह लीजिए कि पूरी जी जान मैंने लगा दी। मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर के सवालों की। 10 सवाल आप मुझे दो, 10 सवाल मैं आपको दूंगा और देख लेते हैं कौन जल्दी कर लेता है। जितनी देर में आप सवाल पढ़ूंगा उतनी देर में सवाल निपटा दूंगा, ये स्पीड है मेरी। बच्चों के मसीहा, ये मसीहा है बच्चों के। तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कैसे इन्होंने आर्यभट्ट के सपने में आकर के अपने जन्म से पहले ही उन्हें ज्ञान दे दिया था। एसएससी के टीचर जब जब किसी चीज की अति होती है तो सर्वनाश होता है। अति सर्वनाश हेतु हेतु तयंत विवर्जयेत, अर्थात अति सर्वनाश का कारण है, इससे आपको बचना चाहिए। और ये अति कर रहे हैं एसएससी के टीचर्स। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपकी अनविलिंग सोसाइटी में। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह एसएससी के टीचर्स, जो कि पॉलिटिशियंस हैं ना कि सिर्फ टीचर हैं, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, और आज इसी पर हम विचार करने वाले हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि किस तरह रैंक 1 को खरीदकर ये टीचर्स अपने आप को सबसे सफल टीचर बता रहे हैं और अपना बिजनेस सेटअप कर चुके हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने में पीछे नहीं हटते। एक नया आया है बाजार में, अभी तक उसका एक भी एग्जाम का रिजल्ट खैर नहीं आया है, कोई भी एग्जाम का उसका पढ़ाए हुए कोई भी बच्चे अभी तक सिलेक्टेड नहीं हुए। और उसने कहा कि मैं 30 थार दूंगा, है ना? हाँ 30 थार। एक ने कहा 1 थार दूंगा, एक ने कहा 30 थार दूंगा। हाँ आज तुम 2-2, 3-3 करोड़ के फ्लैट देके बच्चे को, टॉपर को, उनको गाड़ियां देके उनके रिजल्ट को खरीद रहे हो। इस बात की क्या जिम्मेदारी है कि कल तुम हराम लागो 2 करोड़ रुपए देके एसएससी में रिजल्ट ना खरीदो? 200 एसआई खड़े तो करके दिखा तो हमारे सामने, और जितने तो एसआई की बात कर रहा है एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट को लेकर वर्दी पहन के, तूने आज तक ज्वाइनिंग नहीं करी, 1 रुपए का टैक्स कलेक्ट करके तूने मोदी जी को नहीं दिया। एक वीडियो मैंने देखा, एक मोहतरमा है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, चंद पैसे की बुद्धि नहीं है, ठीक है, कह रही है कि कुत्तों को मोटिवेशन चाहिए होता है। बताओ यहाँ पे रोज तुम लोग मोटिवेशन के लिए कुत्तों की तरह आ जाते हो और उसके बाद मोटिवेशन लेते हो। मोटिवेशन लेनी है तो माँ बाप से लो। मतलब क्या प्रैक्टिकली, मतलब आप बच्चे को क्या कह रहे हो समझ में भी आता है। भाई साहब एक पागल औरत है, पता नहीं क्या है, ठीक है, ये कहती है कि आज तक इनका पढ़ाया कोई बच्चा सिलेक्टेड नहीं हुआ। इतनी सेंस है, हैव अ कॉमन सेंस, जस्ट वॉच द इंटरव्यू। आई हैव टेकन ऑल इंडिया रैंक 11 इंटरव्यू, डू यू हैव एनी सेंस व्हॉम यू आर टॉकिंग अबाउट? खुद को ऊपर उठाते उठाते इन्होंने एजुकेशन को इतना नीचे गिरा दिया है कि आज इन्होंने बच्चों को एक अलग रास्ता दिखाया है। आज बच्चा एसएससी क्रैक करने के बाद किसी पोस्ट पे काम करने से ज्यादा सोचता है कि मैं एग्जाम को क्लियर करूंगा, फिर मैंने जिस टीचर से पढ़ाई की है उसी की वीडियोस में उसकी कमियां निकालूंगा। 10-10 घंटे क्लास लेते हैं, आज भी अपने जीवन के अधिकतम समय को पढ़ाने में व्यतीत करते हैं। अपनी सारी जीवन की जो खुशी पाते हैं वो पढ़ाने में पाते हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ पा रहा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इनमें ऐसी कौन सी ताकत आ जाती है कि जब ये पैर छूते हैं, सारी तारीफें करते हैं, इनकी इतनी हजारों वीडियो पड़ी रहती हैं जहां ये उन किताबों को भगवत गीता मानते हैं, राम बाण इलाज कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, और फिर एकदम से थूकना शुरू कर देते हैं। ये इन्हीं के दिखाए हुए रास्ते हैं। और सबसे ज्यादा आती तब हो जाती है जब ये टीचर्स बच्चों के सामने आकर अपना रोना रोते हैं। देखिए ये वीडियो में आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से टीचर बच्चों को अपना रोना रो करके अपना कोर्स परचेज करने के लिए कहते हैं। देखिए वीडियो। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने चटनी से रोटी खाई है, मुझे कोई पनीर वनीर नहीं खानी, मैं जीवन चटनी से बिताना चाहता हूं, पर मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा। अगर आज आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया, कल कोई भी अध्यापक आपके लिए मेहनत नहीं करेगा, कोई चैनल स्टार्ट नहीं करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि वो कौन से बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने एसएससी को एक धंधा बना के रख दिया है। अगर सबसे पहला नाम मैं श्री 1008 गुरु गगन प्रताप का नाम लूं तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कैसे इन्होंने आर्यभट्ट के सपने में आकर के अपने जन्म से पहले ही उन्हें ज्ञान दे दिया था, और कैसे जन्म लेने के बाद इन्होंने हिंदुस्तान का नाम इतिहास में दर्ज करा दिया है। तो मुझसे ज्यादा जानते हो, जितना मैं गणित जानता हूं ना उतना तो 8-10 जन्म में भी नहीं जान पाओगे, भूत बना दूंगा। अगर मैं बात करूं, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था 5 साल में लगभग 3,75,110 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, और ये कहते हैं कि हर दूसरे में से एक बच्चा इनका ही सिलेक्टेड है। मतलब आप जरा ये समझिए कि हर दूसरे में से एक बच्चा इनका ही सिलेक्टेड है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसको देखिए और आप समझिए। इनकी एक छोटी सी क्लिप देखिए आप। दिल्ली में ट्रेनिंग होती है ना, एक्साइज की ट्रेनिंग होती है, आप किसी भी ऑफिस में जो ट्रेनी बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं ना उनसे पूछ लो, तो खुद माइक लेके जा और पूछ किससे पढ़ा बताओ। हर दूसरा बच्चा हमारा पढ़ा हुआ मिलेगा जो सिलेक्टेड है, हर दूसरा बच्चा ट्रेनिंग में कहीं भी जाके तो पूछ ले, ठीक है। जब ये कहते हैं कि हर दूसरे में से एक बच्चा मेरा ही सिलेक्टेड है, मेरे दिमाग में फिर एक प्रश्न आता है
कि हर दूसरे में से एक बच्चा, हर दो में से एक बच्चा अगर आपका सिलेक्टेड है, करियर विल ऐप से सिलेक्टेड है, तो फिर मैं कुछ टीचर्स के नाम गिनाता हूं, कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम गिनाता हूं, वो कहां इनके सामने एग्जिस्ट करते हैं। सबसे बड़ा नाम अभिनय सर, राकेश यादव सर जो खुद करियर विल पे हैं, करियर विल उन्हीं का है। अभिनय सर, राकेश यादव सर, रेमो सर, मोहित गोयल सर, राजा सर, आदित्य रंजन सर, भूपेश सर, पवन राव सर और ऐसे कई सारे टीचर्स, केडी कैंपस, पैरामाउंट, महिंद्रा, अड्डा 24/7, ये सारे मिलकर के आधा ही सिलेक्शन दे पा रहे हैं और ये अकेले ही आधा सिलेक्शन दे रहे हैं। आप पता करिए कैसे, ये कैसे संभव है। बात करते हैं कि कैसे ये गोली की स्पीड से अपनी बात को चेंज कर लेते हैं। एक रोलिंग स्टोन है ये, बिना पेंदी का लोटा। पहले ये कहते हैं एसएससी का रिजल्ट आता है, ये कहते हैं एसएससी इज ए स्कैम, अगले ही पल एक दिन के बाद इनकी दूसरी वीडियो आती है, सॉरी एसएससी नो स्कैम, और ये एसएससी को डिफेंड करते हैं उसमें। आप दोनों वीडियो देखिए। लगता है पूरे के पूरे सेंटर पे इस तरीके से चीटिंग हुई हो। ये तो एक सेंटर पकड़ा गया, पूरा प्रोसेस भी बताया भाई साहब की कैसे धांधली हुई थी। आप ये देखो, दैनिक भास्कर की खबर है एमटीएस की, एसएससी परीक्षा में पास कराने के लिए 10-10 लाख रुपए में डील हुई थी। एमटीएस का रेट 10 लाख है और एसएससी का 25-30 लाख रुपए होगा सीजीएल का। एसएससी सीजीएल में ऐसा हमें कुछ नहीं दिखा जिससे हम कहें कि यार बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है, सब कुछ गलत है, सारा सिस्टम है। आपने वीडियो देख ली तो मैं अब आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। कुछ मेरे दिमाग में प्रश्न है जो शायद आपके भी हों, या शायद उन स्टूडेंट्स के भी हों जो इसकी वजह से जूझ रहे हैं। क्योंकि अगर इन्होंने साथ दिया होता तो रिवाइज रिजल्ट आ सकता था, कई सारे बच्चे पास हो सकते थे। मेरा प्रश्न यहां से है, पहला प्रश्न, इनको पहले कैसे लगा कि स्कैम है, और मेरा दूसरा प्रश्न कि इनको कैसे लगा अगले ही दिन कि स्कैम नहीं है। इतनी जल्दी इन्होंने कैसे ये सब कुछ डिसाइड कर लिया, जबकि कोर्ट में जाने के बाद अभिनय सर के पता चला कि 500 प्लस बच्चे जो एलिजिबल नहीं है वो भी इस एग्जाम में बैठे हुए हैं, और इन्होंने कोर्ट से पहले ही सब कुछ खुद पता कर लिया। मानो एसएससी इनकी सुनती हो या फिर ये एसएससी की सुनते होंगे। तीसरा, RBE रेवल्यूशन बाय एजुकेशन, शुभम जैन सर बहुत बड़े एनालिस्ट हैं। वो बच्चे उनके एनालिसिस का इंतजार करते हैं, उनकी वीडियो आने पे ही बच्चे मानते हैं कि हाँ यही एनालिसिस सबसे सही होगा, और उनके एनालिसिस पर बच्चे आगे मेंस की तैयारी के लिए तैयार होते हैं। उन्होंने एनालिसिस किया और कैसे बताया उन्होंने कहा 143 143 कट ऑफ जाएगी, ±3 कर लीजिएगा। लगभग अनरिजर्व कैटेगरी की 143 मार्क्स के आसपास जा सकती है, ओबीसी की 140 के आसपास जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की 136 के आसपास, एससी कैटेगरी 116 और एसटी कैटेगरी की 106 के आसपास। यूआर ओबीसी डब्ल्यूएस में ±3 का एरर आ सकता है, और एससी एसटी में ±4 का लिखा है। मेरे हिसाब से तो कट ऑफ का नंबर ये है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा बहुत चेंज तो बिल्कुल आ ही सकता है, तो मैं एग्जैक्टली कैसे बताऊं। लेकिन उन्होंने उस समय यह भी कहा था इसके और भी फैक्टर्स होंगे, आपका ±3 भी कर लें तो 146 हो जाता है, पर कट ऑफ तो 153 गई। और रिजल्ट आने के बाद, कट ऑफ पता चलने के बाद किस तरीके से आके उन्होंने, शुभम जैन सर ने कह दिया कि ये देखिए फॉर्मूला, अरे गूगल पे मिलता है वो फॉर्मूला, वो लेके आ गए वहां से। उन्होंने कहा ये देखिए फॉर्मूला, ऐसे होता है नॉर्मलाइजेशन of mean marks of the candidates in this shift having maximum mean and standard deviation of marks of candidates in the examination considering all shifts। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए आपका एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बनाया गया है। जब आपने कट ऑफ बताई तो आपने कहा इसके और भी फैक्टर्स होंगे, लेकिन जब कट ऑफ आ गई तो आप इतने नॉर्मल कैसे हो गए उस पर, इतने श्योर कैसे हो गए आप उस पर, जहां अकेले अभिनय सर चिल्लाते रहे, आपने तो उनका साथ तक नहीं दिया है, या मेरे पास कोई प्रूफ है तो मैं इसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता, ठीक है। जो आपको समझना है समझिए। ये है टीचर, आपको क्या लगता है इनको टीचिंग छोड़ देना चाहिए? आप डिसाइड करिए, जाके बात करिए उनसे कि उन्हें क्या करना चाहिए। और अब मैं बात करने वाला हूं उनकी, जिनके बारे में अगर बात ना की जाए तो ये वीडियो अधूरी रह जाएगी। श्री 1008 गुरु गगन प्रताप सर के बाद दूसरा नंबर, या यूं कहूं कि एसएससी के टीचर में टॉप रैंकर्स में अगर मैं इनकी जो बात करने जा रहा हूं, रैंकर्स गुरुकुल के टीचर आदित्य रंजन सर, बच्चों के मसीहा, ये मसीहा है बच्चों के, करते हैं इनकी बात, क्योंकि यही वो टीचर हैं जो गगन सर की बराबरी कर सकते हैं। इनकी स्कूलिंग तो देखिए, इन्होंने 10th पढ़ा है सेंट जेवियर से, इन्होंने 12th किया है ऑक्सफोर्ड रांची से, ग्रेजुएशन इनका डीयू साउथ कैंपस केमिस्ट्री ऑनर्स। ये कभी गवर्नमेंट स्कूल नहीं गए और गरीब थे, ये कभी गवर्नमेंट स्कूल नहीं गए और ये गरीब थे। आप सोचिए इनका घर कहां, ये पढ़े कहां और ये गरीब थे। इन्होंने अपने एक वीडियो में कही
कि मैं सेकेंड ईयर में था तो मैंने पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन की, लेकिन उन्होंने किस तरीके से इसको बताया कि मानो ये उनका डेली का काम हो पैम्पलेट बांटना। सिर्फ एक दिन काम किया उन्होंने ये, पर मार्केटिंग करने के लिए, बच्चों के इमोशंस के साथ खेलने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए इन्होंने ये काम किया है। चलिए कुछ वीडियोस देखते हैं कि कैसे रैंक 1 टीचर गगन प्रताप सर, रैंक 2 टीचर ये अपने आदित्य रंजन सर, देखते हैं कि इनकी कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है। देखिए ये वीडियो। आपका कंटेंट ये है भाई साहब, बाबा आदम के जमाने का लौंडे इससे बढ़िया सॉल्यूशन करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप बने हो रील बना बना के, मोटिवेशन दे दे के, फर्जी बातें बोल बोल के, शॉर्ट्स बना के आप बने हो टिकटॉक या रील बनाने वाले टीचर। वही काम बढ़िया से करते हो, वही करते रहो। कि आपकी इतनी मानसिक क्षमता ही नहीं है। यूट्यूब पे सबसे वर्स्ट जो टीचिंग के जो कंटेंट है, जो सॉल्यूशन है, आपका है भाई। मैंने सारे टीचर की देख लिए। बहुत अच्छा बोला, इतना अच्छा बोला कि मैं क्या ही बोलूं। तो मगन भाई मेरी बात सुनो आप बड़े ध्यान से। दोगलापन जो होता है ना, बुद्धेपन की एक हद होती है, और आपने दोगलेपन की ना सारी हदें पार कर दी हैं। को पागल समझते हो क्या? आप ही की तरह सबके पास खोखला दिमाग है क्या? ये बताओ पहले। मतलब जो बकैती आके यूट्यूब पे काट के चले जाओगे, लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, मान लेंगे, और आप जो बोलोगे वो सत्य होगा क्या? अरे बेवकूफ इंसान, इतना तो देख ले भाई कि वीडियो में जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। सबसे पहले आपने ये बात कहा कि सीडीएस के 40 सवाल दे देना, तुमसे बनेगा नहीं। अबे गधे इंसान, ये बताओ पहले यार, ये देखना जरा पहले सीडीएस 3 बार निकाल रखा है, देखा कभी वीडियो आपने? लोगों ने आज तक जितना यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया होगा ना, उतना 6 महीने पे हम लोगों ने यूट्यूब पर भी बहुत ज्यादा कंटेंट दिया है। यानी हमारा मकसद बच्चों को बहुत ज्यादा कंटेंट देना और बेहतर कंटेंट देना है। आप आते हैं तो सामने आइए, यूट्यूब पर पढ़ाइए, यूट्यूब पर बात करते हैं। चलिए आइए घंटे पे बात करते हैं कि आप भी बच्चों को यूट्यूब पर पढ़ाओ, हम भी बच्चों को यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं, प्रीवियस ईयर के सवालों की 10 सवाल आप मुझे दो, 10 सवाल मैं आपको दूंगा, और देख लेते हैं कौन जल्दी कर लेता है। जितनी देर में आप सवाल पढ़ोगे ना, उतनी देर में सवाल निपटा दूंगा। ये स्पीड है मेरी। कैसे एक दूसरे को गालियां देते हैं, यही सिखा रहे हैं यूथ को। ये आज बच्चा बढ़ता चला जा रहा है टीचर्स में, और इन्होंने जो रास्ता दिखाया है, आप पाएंगे कि एसएससी के सिलेबस से ज्यादा एसएससी के टीचर्स हो गए, क्योंकि इन्होंने वही धंधा सिखाया लोगों को। आप देखिए, इन्होंने एक वीडियो में कहा 30 थार दूंगा, 30 थार, टॉपर्स को 30 थार दूंगा। यहां तक कि स्टेट में जो भी स्टेट एग्जाम्स में जो बच्चा टॉप करेगा उसे भी 30 थार, 30 स्टेट 30 थार, 30 60 थार। और मैं लिखित रूप में कह रहा हूं, आप लोगों ने मेरा मोटिवेशन इतना बढ़ा दिया ना, इतना बढ़ा दिया है। मैंने 30 थार कहा था ना, भगवान ने चाहा और वक्त आया ना, तो अगले साल यहाँ पर हर स्टेट एग्जाम के टॉपर को भी 1 थार दूंगा। ये भी लिख लो, जो करना हो कर लेना। कैलकुलेट करें क्या? 60 थार, कम से कम 6 करोड़ 60 लाख रुपए। आप सोचिए कि 6 करोड़ 60 लाख रुपए ये यूं ही गिफ्ट के रूप में दे देना चाहते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने सीजीएल मेंस के लिए 5000 बुक फ्री दी है, और 5000 बुक की कीमत, ये 200 रुपए बता रहे हैं एक बुक की कीमत। इसका मतलब है कि 10 लाख रुपए इन्होंने खर्च किए हैं, लेकिन वो बुक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में इनके सेंटर पर आने वालों को ही मिल सकती है। जो जो अपना रिजल्ट लेकर जाएगा उसे वो मेंस के लिए वो बुक दी जाएगी। खैर, मेरा ये कंसर्न नहीं है कि उन्होंने 5000 बुक फ्री क्यों दी। मेरा ये कंसर्न है कि क्या 6 करोड़ 60 लाख रुपए में से कुछ पैसे खर्च किए जा सकते थे क्या, जिससे ये बुक सिर्फ दिल्ली वालों को नहीं पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को मिलती। 6 करोड़ 60 लाख रुपए आप गिफ्ट दे देंगे, लेकिन आप कैलकुलेट करिए कि 6 करोड़ 60 लाख रुपए में से क्या उसका कुछ हिस्सा अगर खर्च करते तो क्या ये किताब पूरे हिंदुस्तान में बच्चों तक नहीं पहुंचती। कैलकुलेट करिए आप। ये कहते हैं मेरा फॉर्मूला बुक जिसकी कीमत 300 रुपए है, अपने बर्थडे पर इन्होंने 159 कर दी उसकी कीमत, और ये कहते हैं ये फॉर्मूला बुक सबके पास होनी चाहिए। तो क्या उस 6 करोड़ 60 लाख में से फॉर्मूला बुक बच्चों तक नहीं पहुंच सकती थी क्या? सोचिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ये संभव है या नहीं है। आइए अब इनके झूठ की बात कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत भोले होते हैं। उन्हें नहीं पता कि उनका टीचर सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उन्हें जो स्क्रीन पे दिखा दिया जाता है, जो भी स्क्रीन पे वो देखते हैं उसी को सच मान लेते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर छल की भावना नहीं होती। वो टीचर में अपना भगवान देखते हैं। आप कमेंट्स पढ़िए एक बार उनकी वीडियोस के। बच्चे लिखते हैं आप मसीहा है सर, आप हमारे लिए भगवान बन करके आए हैं। देखिए इन वीडियोस को। सर ये सीजीएल में मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, और पहला अटेम्प्ट उतना खास नहीं था क्योंकि मैंने उतनी अच्छी तैयारी की नहीं थी। मैंने तुरंत ही फॉर्म भरा था और बस पेपर ऑन द स्पॉट हो गया। जब मैंने पहली बार सीजीएल का पेपर दिया था तो तैयारी तो बहुत अच्छी थी, एक तरीके से यूं कह लीजिए कि पूरी जी जान मैंने लगा दी, ठीक है। लेकिन ये रहा कि सीजीएल का पहला बार जब मैंने पेपर दिया तो 1.4 मार्क्स से मैं रह गया सीजीएल 2018 के पेपर में। और वो भी कारण ये था कि पूरे माइंड में एक एनालिसिस बना हुआ था कि तुम्हारा तो सिलेक्शन होगा। लास्ट में जब पता चलता है, कट ऑफ आती है, तो 1.4 मार्क्स से रह जाते हैं। उस जिंदगी में ना मैं काफी कुछ रोया, मतलब बहुत, इतना कि जिसकी लिमिट नहीं है। और किस तरीके से झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ये वीडियो आपने देख ली होगी। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं जिसमें इन्होंने कहा कि किस तरह से ये क्या करना चाहते थे लाइफ में। इनकी स्क्रिप्ट बदल जाती है।
अगर स्क्रिप्ट बदल जाएगी तो एक ही बात को 4 जगह बोलने पर 4 तरीके से बोली जाएगी। देखिए वीडियो। 12वीं करने के बाद हमारा मोटिव था कि हमें टीचर बनना है, ठीक है, शुरू से था, 12th के बाद ही कि हमारा टीचर बनना है, हम यहाँ पर आ गए। और 10th मैंने संजीवस स्कूल से किया, 12th मैंने ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रांची से किया था। उसके बाद सर सपना ये था कि मेडिकल करना है। अच्छा 12th के बाद आपकी जर्नी कहाँ पे गई? रांची तो आप चले गए थे, रांची के बाद यार ये है ना बड़ा सस्पिशन सा रहा जिंदगी में कि करे तो करे क्या, मतलब आईआईटी किया नहीं था तो बीटेक में इंटरेस्ट था नहीं, तो हम लोग घूमे काफी। हमने मतलब सोचा, पूछे पापा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं था कि जो हमें गाइड कर पाए, तो मन में काफी कैओस आ रहा था कि हम इंजीनियरिंग करें कि मेडिकल करें कि क्या करें। तो हमने कहा देखो बात ऐसी है, हमारे यहाँ के लोग ऐसे जानते हैं और उसमें खर्चा नहीं लगता है। आपने वीडियो देख ली होगी कि कैसे उन्होंने कहा कि 12th के बाद मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए, और एक वीडियो में ये कहते हैं कि 12th के बाद शुरू से ही मुझे क्लियर था कि मुझे टीचर ही बनना है। इन्होंने टीचिंग को कैसे एक बिजनेस बनाया है, सोचिए आप, यही है इनकी सच्चाई। अब मैं आपको समस्याएं बताना चाहता हूँ, दिक्कतें क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है। प्रॉब्लम है टीचर्स का पॉलिटिकल अप्रोच, पढ़ाने से ज्यादा कंट्रोवर्सी। आपको क्या लगता है, एक टीचर का बच्चा दूसरे टीचर को गालियां दे रहा है, क्या यही शिक्षा है? क्या किसी भी गुरु को गाली देना सही है? ये कौन सिखा रहा है उनको? क्योंकि आप ही उठकर दूसरे टीचर को गाली दे रहे हैं, इसलिए आज वो भी गाली दे रहा है टीचर्स को। दूसरा है किस तरीके से झूठ बोलकर सिंपैथी लेना, ये भी एक समस्या है। ये फोटो में अगर आप कायदे से देखोगे ना तो एक छोटा सा चीज देखो यहाँ पे, ये फोटो की जरा बस डेट देखो आप। अगर डेट देखोगे ना तो आपको एक चीज समझ में आएगी। ये डेट अगर गौर से दिख रहा होगा आपको तो 30/5/2020 का है, मतलब 30 मई। ये झूठ बोलते हैं सिंपैथी लेने के लिए। देखिए, आपने देखा ही होगा पूरे वीडियोस में कैसे जो स्टॉक्स पर ये रोते हैं जाके। इन्होंने कहा, जो वीडियो आपने देखी उसमें देखा ही होगा, एक वीडियो में ये कह रहे हैं कि मैं तो एसएससी के लिए पूरी तरह से जी जान लगा करके फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया और मैं फेल हुआ। और एक जगह इन्होंने बोला कि मेरी तो तैयारी ही नहीं थी। फिर जो स्टॉक्स पे जाके झूठ क्यों बोला आपने? पूछिए आप उनसे। अब आपको पूछना है या आप बंद करके सोते रहना है, या आप डिसाइड करिए ये किसका कंसर्न है, तो आप सोचिए। तीसरी समस्या, नफरत फैलाकर अपना धंधा सेट करना। आप किसी भी टीचर को देखिए, आप एसएससी के, जब वो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो वो बाकी सभी टीचर्स को गालियां देते हैं, बच्चों के इमोशंस के साथ खेलते हैं, फिर जाके उनका धंधा सेटअप होता है। सॉल्यूशन क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, अनविलिंग सिर्फ समस्याएं लेकर नहीं आता है उसका सॉल्यूशन लेकर। तो क्या है सॉल्यूशन? पहला सॉल्यूशन आपको देता हूं कि अनसब्सक्राइब करिए ऐसे टीचर्स के चैनल को, अनसब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे टीचर्स के चैनल को जो शिक्षा के साथ साथ नफरत भी फैला रहे हैं, जिनका समाज में रोल क्या है ये खुद नहीं जानते, ये कब झूठ कब सच बोलते हैं इन्हें खुद ही नहीं पता। अनसब्सक्राइब करिए इनके चैनल्स को, इनके YouTube वीडियोस देखना भी बंद कर दीजिए। बहुत सारे अच्छे टीचर्स भी हैं जिनकी वीडियो आप देख सकते हैं, कुछ नाम गिनाता हूं आपको। भूतेश सर, रेमो सर, कमल छाबड़ा सर, पवन राव सर, रानी मैम, अमन वशिष्ठ सर, और भी कई टीचर्स आप भी जानते होंगे। दूसरा सॉल्यूशन, अभी आने वाले हैं ना रिजल्ट्स, एसएससी के CGL 2024 के मेंस होगा, फिर रिजल्ट आएगा। आपके लिए सॉल्यूशन ये है कि आप इनसे इनके सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट मांगिए, इनके सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट मांगिए प्रॉपर डिटेल के साथ। यही कहते हैं ना, हर दूसरे में से एक बच्चा मेरा है, यानी आदित्य रंजन सर और गगन प्रताप सर, यही दो पढ़ा रहे पूरे एसएससी सोसाइटी में, बाकी कोई नहीं है। मांगिए इनसे डिटेल्स, कितने सिलेक्शन दे रहे हैं ये। और अगर ये ऐसा ना करें, इनके एप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए, यही सोल्यूशन है, क्योंकि ये ऐसे नहीं सुधरेंगे। आपको बताता हूं कि गरुड़ पुराण के हिसाब से इनको इस पाप के लिए क्या सजा मिलती। इनको सजा मिलती अभी सी, जैसा मैंने बोला, अगर ये वैसा ना करें, इनका जो रेपुटेशन है उसको भी ऊंचाई से नीचे फेंकने की जरूरत है। उखाड़ फेंकिए इनको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।